Hello my dear students, welcome back to VBH classes. So in this lecture we are going to study NCERT question in text exercise and exemplar of electrochemistry. So students, we are here to provide you the full playlist of NCERT. रोज वीडियो आएगी आपके पास एनसीईआरटी क्वेश्चंस की। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है, अभी इन टेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे ही इन टेक्स्ट खत्म हो गए वैसे ही एक्सरसाइज के बाद एग्जाम्पलर भी। तो आपको क्या करना है, चैनल को कर लो सब्सक्राइब ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे कि किसके पास हम कब वीडियो अपलोड कर रहे हैं। हो सकता है एक दिन में 2 वीडियोस अपलोड हो जाए या रेगुलर तो वीडियोस अपलोड आपको मिलेगी ही मिलेगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अच्छी सी हेडिंग लगा लो और अपने नोट्स हम खुद बनाएंगे। चाहे एनसीईआरटी की पीडीएफ है किसी के पास, चाहे हमारी दी हुई पीडीएफ है किसी के पास, तब भी आपने बच्चों लिखना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऐसा चैप्टर है, अगर आप लिखेंगे तभी आपको लर्न होगा। ओके, तो इसमें बहुत सारे फैक्ट्स है जो हम साथ साथ में समझेंगे। तो पहले क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, अगर आता है तो खुद से ट्राई कर लो, अदरवाइज वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके चलने दो, कोई इच्छा नहीं है। हम 1.5x से आप प्ले करेंगे तब भी आपको पता लग जाएगा। ओके, चलिए, हाउ वुड यू डिटरमिन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Mg2 पॉजिटिव टू Mg। किसी भी चीज का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमको कैसे निकालना होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट सेल, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको पता होनी चाहिए पहली बात तो। ओके, जैसे कि हम आपको बता दें कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या हो, लीना का बाप स्कूटर कार ना मांगे अल मन जन कर। लीना का बाप स्कूटर कार ना मांगे अल मन जन कर, फिर कदे कोई नी सुनो प्रभु। फिर जब कोई किसी की नहीं सुनता फिर प्रभु सुनते हैं। फिर कदे कोई नहीं सुने प्रभु, ये आ गया हाइड्रोजन। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता है। इट इज हैविंग 0.0 वोल्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आगे क्या आएगा, हैप्पी को आई अग्यो हट जो, ऐसे लिखते हैं। ओके, आयोडीन नहीं आएगा यहां पर, Cu देन Ag Hg। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा I2, फिर गोल्ड, फिर Cl2, फिर F2। ये देखिए, लीना का बाप स्कूटर कार ना मांगे, यहां तक हो गया। देन अल मन जन कर, फिर कदे कोई नहीं सुनो प्रभु, हाइड्रोजन हैप्पी को आई अग्यो हट जो, I2 गोल्ड Cl2 F2। ये हमारे पास यहां पर जो है सबसे ऊपर है, जो ये हमारे पास होते हैं गुड रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इनकी खुद की ऑक्सीडेशन होती है। और ये वाले कौन से होते हैं, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इतना आपको पता होना चाहिए। कभी भी एनसीईआरटी करना है ना इलेक्ट्रो का, तो ये सीरीज तो पहले पता हो कि ऊपर कौन सा एलिमेंट आ रहा है, नीचे कौन सा एलिमेंट आ रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग तो हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। दिस इज कंपल्सरी। इसको याद करने का ट्रिक भी मैंने आपको बता दिया। लीना का बाप स्कूटर कार ना मांगे अल मन जन कर, फिर कदे कोई नहीं सुने प्रभु, हीना को आए अग्यो हट जो, देन I2 Au Cl2 F2। बात क्लियर हो रही है। चलिए हम पहले क्वेश्चन का आंसर देते हैं। हाउ डू यू काउंट द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम। अब देखो, मैग्नीशियम का बताना है आपको, मैग्नीशियम का बताना है। हमने 2 सेल ले लिए, हमने उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। दोनों से एक में हमने लिया मैग्नीशियम और इसमें मैग्नीशियम का ही सोल्यूशन डाल दिया। मैग्नीशियम का सोल्यूशन मतलब MgSO4। और दूसरे तरफ हमको कौन सा इलेक्ट्रोड लेना है बच्चों, हमको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेना है। मतलब हाइड्रोजन की बनी हुई इलेक्ट्रोड हो, जिसमें प्लेटिनम की हमारे पास क्या होती है, एक वायर होती है, प्लेटिनम का ही नीचे ब्लॉक लगा हुआ होता है, जिसको हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेते हैं। ठीक है, इसमें 1 मोलर H पॉजिटिव होता है इलेक्ट्रोलाइट। रेफरेंस इलेक्ट्रॉन मैंने आपको थ्योरी में कराया हुआ है, जिसको क्या बोलते हैं हम, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। अब हाइड्रोजन वाले को क्यों ही रेफरेंस इलेक्ट्रोड लिया, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता है। अब जल्दी से इधर लगा दो एक वोल्ट मीटर, ये लो, ये रहा वोल्ट मीटर। अब इसको सॉल्ट ब्रिज से क्या कर दो, कनेक्ट कर दो। सॉल्ट ब्रिज इज इन्वर्ट यू शेप्ड ग्लास ट्यूब, जिसमें सॉल्ट्स होते हैं KNO3 जैसे। क्लियर हो रही है। अब देखो हमको कैसे पता चला हमको मैग्नीशियम यहां रखना है, हाइड्रोजन यहां रखना है, आगे पीछे भी तो रख सकेंगे। ऐसा भी हो सकता था हाइड्रोजन वाला इधर बनाते, वो वाला उधर बनाते। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, मैग्नीशियम पहले आता है, हाइड्रोजन बाद में आ रहा है। मैग्नीशियम पहले आ रहा है, हाइड्रोजन बाद में आ रहा है। तो हमको पता है जो सीरीज में ऊपर आता है वो ऑक्सीडेशन में जाता है।
किसमें जाता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कहां होती है? एनोड पे, सिखाया हुआ मैंने आपको। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इधर को जाएंगे, किसके पास? हाइड्रोजन वाले के पास। कैथोड लिखेंगे यहां, कैथोड पर क्या होती है? रिडक्शन। आरसी याद रखेंगे, रॉयल चैलेंज। और H पॉजिटिव क्या करेगा? इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन को करके क्या बनाएगा? H2। ये देखिए इस तरह से कुछ। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या बन रही है? दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन। 2 इलेक्ट्रॉन कैंसल, Mg प्लस H पॉजिटिव give rise to H2 plus Mg2 positive, means manganese is oxidizing here, increase in oxidation number, whereas hydrogen is reduced. याद रखना, आपको एग्जाम में दे नहीं रखा होगा किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, किसकी रिडक्शन होनी है। आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से देखना है। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर आ रहा है, पहले आ रहा है, उसकी ऑक्सीडेशन होगी। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके कंपैरेटिव में आपने हाइड्रोजन को लेना है। मतलब हाइड्रोजन कैसे एक्ट कर रहा है हमारे पास यहां पर? एज अ रिड्यूसिंग, उसकी रिडक्शन हो रही है। बात क्लियर हो रही है? अब देखो, हमने हमारा निकालने का मेथड क्या है? यहां पर ई नॉट सेल निकालना है। इतना नोट कर लिया आपने, इतना नोट कर लिया। अब देखो हो क्या रहा है कि जैसे ही ये कुछ पिक्चर बनी, आपने सॉल्ट कनेक्ट करा, रिएक्शंस लिख ली, तो अब निकालेंगे ई नॉट सेल। व्हाट इज ई नॉट सेल? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है? हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन का तो भाई 0.0 होता है, 0 होगा। अब जो भी ई नॉट सेल में वैल्यू आ रही है यहां पर, जो भी ई नॉट सेल में वैल्यू आ रही है, मतलब जो वोल्ट मीटर में आएगी वैल्यू, वो ये होगी माइनस ई नॉट एनोड। एनोड पे किसकी बात हो रही है? मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव टू मैग्नीशियम। ये देखिए, इसका मतलब जो भी वैल्यू यहां पे ई नॉट सेल की आएगी, यहां पे एक हम लिख सकते हैं ई नॉट मैग्नीशियम टू मैग्नीशियम इज इक्वल टू माइनस ई नॉट सेल। जो भी ई नॉट सेल आएगा वोल्ट मीटर में वैल्यू 2.32 होती है। वैसे आपको लर्न रखने की जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड टू लर्न, आपको एग्जाम में गिवन होगी, बट हमको इतना पता होना चाहिए कि किसकी ऑक्सीडेशन होनी है, किसकी रिडक्शन होनी है। ये बहुत जरूरी है। पहले क्वेश्चन में मैंने इतना टाइम तो लिया है एक्सप्लेन करने में, ताकि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, ये भी साथ में हो जाए। आपको वहां गिवन नहीं होगा कि किसकी ऑक्सीडेशन होनी है, किसकी रिडक्शन होनी है। हमने खुद चेक करा, मैग्नीशियम पहले आता है तो सेल ऐसे बनेगा। बाय चांस हाइड्रोजन और कॉपर की बात होती, हाइड्रोजन और कॉपर की बात होती, तो हाइड्रोजन का सेल लेफ्ट साइड बनना था, कॉपर वाला राइट बनना था। हाइड्रोजन की होनी थी ऑक्सीडेशन, कॉपर की होनी थी रिडक्शन। मींस हाइड्रोजन कैन एक्ट लाइक ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इसीलिए इसको रेफरेंस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोलते हैं। NHE बोलते हैं, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या फिर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है हमने ये सारा कुछ जो प्रोसेस किया है वो 25 डिग्री सेल्सियस पर करा है और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे करा है। तो इस तरह से आपका Mg2 पॉजिटिव टू Mg निकलेगा, जो भी वोल्ट मीटर में वैल्यू आएगी। वैसे 2.32 होती है, लर्न करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? एक कॉन्सेप्ट भी हो गया, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी होगी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस भी होगी, एनोड कैथोड भी हो गया, हमारा पहला क्वेश्चन भी हो गया एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट। इसी तरह सारे क्वेश्चंस हम क्या करेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, कोई जल्दी नहीं है। अभी तक अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस नहीं हुए तभी आप वीडियो देखने आए हैं, तो वीडियो देखने आए हैं तो इसका मतलब इसको टाइम दीजिए, साथ साथ में लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है, देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 2 सिंपल सा ही है। कहता है क्वेश्चन नंबर 2, कैन वी स्टोर जिंक, कैन वी स्टोर जिंक इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, उसमें जिंक स्टोर कर सकते हैं हम। दिस इज द क्वेश्चन। नाउ यू विल से अगेन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वी विल यूज। वेयर इज जिंक? ये रहा जिंक। वेयर इज कॉपर? ये रहा कॉपर। देखिए जरा, यहां कॉपर लिखेंगे, यहां Zn जिंक लिखेंगे, यहां कॉपर सल्फेट लिखेंगे। देखिए इधर, दिस इज जिंक, दिस इज कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। कहते हैं जिंक को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में रख सकते हैं? नहीं रख सकते। व्हाई? बिकॉज जिंक ऑक्सीडाइज कर देगा, ZnSO4 बन जाता और साथ में Cu। यस, बनेगा, ये बन जाएगा। जिंक हैज टेंडेंसी टू डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट सोल्यूशन बिकॉज इट लाइज अबव इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर आ रहा है।
the element, the metal lies above in the electrochemical series has tendency to displace the element from its solution which is at lower. जो लोअर है उसको डिस्प्लेस करने की टेंडेंसी रखता है. तो हम ये ऐसे लिखेंगे, इसका आंसर आएगा नो. We cannot store zinc in copper sulfate solution. Why? Because zinc has tendency to reduce copper from its solution. वो इसको क्या करेगा, कॉपर यहाँ +2 में था, कॉपर 0 में चला जाएगा, वो उसकी रिडक्शन करा देगा. और जिंक की क्या हो रही है, देखो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रही है. क्लियर हो रहा है. बाकी अब जो पीडीएफ एनसीईआरटी जो भी आपके पास है सोल्यूशन, जिससे समझ नहीं लगा उसको पढ़िए, आपको आराम से समझ लगेगा. दोनों आंसर मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे लेके आऊं. अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 है अब हमारे पास बच्चों, कंसल्ट द टेबल ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड सजेस्ट 3 सब्सटेंसेस दैट कैन ऑक्सीडाइज फेरस आयन. फेरस आयन कौन सा होता है, Fe2 पॉजिटिव आयन फेरस होता है. कहता उसकी ऑक्सीडेशन होनी चाहिए. ऑक्सीडेशन मतलब फेरस फेरिक में चेंज होता है. दिस इज फेरस, दिस इज फेरिक, ये होता है. और इससे इलेक्ट्रॉन एक बाहर निकलेगा तभी. ऑक्सीडेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन. वो कहता है अंडर सुटेबल कंडीशंस कौन से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमको सजेस्ट करने हैं, मतलब कि फेरस को जो फेरिक में बदल दे, मतलब कि फेरस से नीचे वाला कोई भी हम चूज कर सकते हैं जो इसकी ऑक्सीडेशन करवा दे. और ऑक्सीडेशन अच्छी कौन करवाता है, वैसे तो ये वाले गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, देखो यहां पर लिख रखे हैं. हमको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बहुत से क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेंगे. अगर हम देखें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में तो आयरन ऊपर है, फेरस ऊपर है, इसकी ऑक्सीडेशन करवानी है. ऑक्सीडेशन का मतलब है इसकी ऑक्सीडेशन हो तो इसको किसी नीचे वाले एलिमेंट के साथ रिएक्शन करवा दो. आप इसके लिए यू चूज कर सकते हैं, Hg यूज कर सकते हैं, आप Cl2 चूज कर सकते हैं, F2 चूज कर सकते हैं. ये सब गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. तो इसमें टेबल को हमको बनाने की जरूरत नहीं है. एक बार ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमने देख ली और उसके अकॉर्डिंग हमारा काम हो जाएगा. क्लियर हो रही चीज सारी की सारी. तो इस तरह से हमारे पास ये कोई 3 से 4 बता दो, अब आपका आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इजी था. अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में. लिख रखा है मैंने यहाँ पे ताकि आपका टाइम कम सेव लगे, सेव ज्यादा हो, टाइम कम वेस्ट हो, ताकि हम वीडियो ज्यादा लंबी ना करें, क्वेश्चन ज्यादा देते हैं. चलिए, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए सबसे पहली बात, और पीएच दे रखा है. अब मैं आपको एक फॉर्मूला बताने लगा हूं पीएच और हाइड्रोजन का, ड्राइव ही कर देता हूं, बट आपको ड्राइव करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, आपका काम हो जाएगा. फॉर्मूला वैसे होता क्या है, pH इज इक्वल टू माइनस E0 अपॉन 0.059. दिस इज द फॉर्मूला. तो कैसे बना ये फॉर्मूला, ये भी मैं आपको बता देता हूं. इधर देखिए जरा, pH हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं. हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन करा और क्या बना दिया हमारे पास यहां पर, हाफ H2. हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड की बात हो रही है. फॉर्मूला ये है, कैसे बना है वो बताने लगा हूं. ओके, देखिए जरा यहां पर ध्यान से. अब हम ई सेल इसका लिखे, नर्स्ट इक्वेशन इसकी लिखे, क्या बनेगी, E0 सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाय n log प्रोडक्ट कंसंट्रेशन. एज प्रोडक्ट इज अ गैस सो वी विल टेक प्रेशर. प्रोडक्ट एक गैस है तो प्रेशर लेंगे उसका, डिवाइड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन. ये रिएक्टेंट कंसंट्रेशन. क्लियर हो रही चीज. अब हमको पता है कि n की वैल्यू क्या है, 1, बिकॉज इट इज 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है. और प्रेशर अगर ना दिया हो स्टूडेंट्स तो 1 एटमॉस्फेयर ही लेते हैं हम. प्रेशर को भी वैल्यू पुट करें, ई सेल विल बी इक्वल टू E0 सेल क्या है, 0. हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो 0 ही होता है, पुट करो, माइनस 0.059, N1 हो गया, log 1 अपॉन H पॉजिटिव. बताओ, log 1 अपॉन H पॉजिटिव को हम लिख सकते हैं माइनस, हम क्या लिख सकते हैं इसको, log माइनस log H पॉजिटिव ऐसे लिख सकते हैं. और ये क्या होता है, pH. 1 अपॉन H पॉजिटिव क्या हो गया, माइनस log H पॉजिटिव. H पॉजिटिव को ऊपर तो लेके आए हैं, ऊपर लेके आए, तो ई सेल इज इक्वल टू माइनस 0.059 और माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव क्या हो गया, pH. ये क्या हो गया हमारा pH. देखो यहां से ये फॉर्मूला बन रहा है, ये वाला. और स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब यहां पर मैंने स्टैंडर्ड कंडीशन लगाया, दैट मींस हम ये जिस सारी बात कर रहे हैं एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, तभी तो 1 एटमॉस्फेयर यहां पुट करा है. अगर आपको सिर्फ न्यूमेरिकल आया तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा ये फॉर्मूला लगाइए. मैंने आपको बताया है कि ये फॉर्मूला कैसे बना, पीएच का फॉर्मूला हमारे पास कैसे बना.
क्लियर हो रही चीज? तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। वैल्यू तो पुट करके दिखा दो, वैल्यू पुट करके आंसर सॉल्व करिए जल्दी से। क्या बनेगा हमारा आंसर? पीएच की वैल्यू कितनी रखी है? 10 माइनस ई नॉट जो ई सेल निकलेगा इसका 0.059, नॉट का मतलब होता है स्टैंडर्ड कंडीशन। ओके, तो क्या बनेगा हमारे पास? इधर ई सेल कितना निकलेगा? 0.59 वोल्ट। ये जो 10 था ये 0 से हमने कंपनसेट कर दिया, एक 0 इधर कर दी, 10 वाली 0 से कटिंग कर दी। बात क्लियर हो रही है? तो ये आ गया हमारा 4th का आंसर। हमारे एक न्यूमेरिकल को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को इजी बनाना पड़ेगा। एनसीईआरटी में अगर पीडीएफ में इस तरह से आंसर नहीं दे रखे हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको पीडीएफ भेजता हूं जो मैंने हैंड रिटन लिख रखे हैं आंसर्स, उससे आपको इजी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास बच्चों देखो बहुत ही सिंपल सा नर्स्ड इक्वेशन का क्वेश्चन है, बट मैं फिर भी इसको सॉल्व इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चों को लॉग सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, तो इजी मेथड हम यूज करेंगे, इसलिए आप ये मेथड को देख ले एक बार। तो सोल्यूशन में लिखने लगा हूं, देखिए नर्स्ड इक्वेशन क्या होती है? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाय एन लॉग प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। व्हाट इज प्रोडक्ट हेयर? Ni2 पॉजिटिव, ये रहा प्रोडक्ट, अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। व्हाट इज रिएक्टेंट? Ag पॉजिटिव, ये देखिए। और प्रोडक्ट में हमने Ag क्यों नहीं लिखा? बिकॉज जो सॉलिड होता है वो हमारे पास 1 हो जाता है। इसको मैं रब कर देता हूं जरा इस सीरीज को ताकि हमको स्पेस अच्छे से मिल जाए। ये लीजिए सर, ये लीजिए। हमने रिप्रोडक्ट क्या लिखा? Ni2 पॉजिटिव। इसको क्यों नहीं लिखा? क्योंकि बाद में इसने 1 ही हो जाना है। जब कभी सॉलिड होता है तो उसको 1 हम कंसीडर करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो मैंने यही नहीं लिखा। और इधर निकल भी नहीं लिखा बिकॉज इसने भी 1 हो जाना है। और वट एवर द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इट शुड बी इन द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन। ओके, वैसे भी इनकी कंसंट्रेशन दे रखी है, बहुत इजी सा है, वैल्यू पुट करनी है, बट मैं फिर भी तो करवा रहा हूं, थोड़ा सा न्यूमेरिकल इजी हो जाएगा, आपको सॉल्व करना पता लग जाएगा। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल इज गिवन, इट इज 1.05 माइनस इसको 0.06 ले सकते हैं हम। वी कैन से दिस इज 0.06 डिवाइड बाय एन क्या होता है हमारे पास? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने चेंज हो रही है? 2 लॉग प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। व्हाट इज द कंसंट्रेशन? 0.160 अपॉन 0.002 का स्क्वायर है, ये रहा। अब ऐसे लॉग को कैसे सॉल्व करना है, यही पर्पस है हमारा 5th क्वेश्चन करने का। देखिए ई सेल विल बी इज इक्वल टू 1.05 माइनस 0.03 हो जाएगा, ये कटिंग करके 0.03 हो जाएगा। अब देखो लॉग इसको लिख सकता हूं मैं 16 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 2, 16 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 2 आ जाएगा हमारे पास। इधर मैंने सिर्फ पॉइंट हट को आगे शिफ्ट कर दिया। 0.160 था, मैंने इसको 16 लिख दिया है, 16 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 2। बोलो बात क्लियर हो रही है? नीचे वाले को मैंने क्या लिख रहा हूं मैं इसको 2 डिवाइड बाय 1000 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। पॉइंट हटा के सिर्फ जीरोस लगाइए, 2 का स्क्वायर कर दो 4 हो जाएगा। 10 रेज़ टू पावर 3 को हम 2 बार करेंगे तो 10 रेज़ टू पावर 6 हो जाएगा। देखो कैसे सॉल्व करना है इजी करके। 1.05 माइनस 0.03 लॉग 16 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 अपॉन आई कैन से 4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 6 बना था, बट वो किसमें था? डिनोमिनेटर में था और नीचे था, हम उसको ऊपर लेके गए। क्लियर हो रही है? ये 4 से 4 कैंसिल कर दो, 4 4 से 16, ये 10 रेज़ टू द पावर 6 को ऊपर ले आओ। क्या लिखेंगे हम वैल्यू? ई सेल इज इक्वल टू 1.05 माइनस 0.03 लॉग 4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 6। बताओ -6 ऊपर आके क्या बन जाएगा? +6। क्लियर हो रही चीज? अभी तक सारी का सारी पिक्चर क्लियर हो रही है। इसको कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं ये हमको चेक करना है। क्लियर हो रहा है? आगे बढ़ते हैं, देखिए जरा कैसे सॉल्व करेंगे। अब कर ही देते हैं लास्ट तक सॉल्व। देखिए 1.05 माइनस 0.03 लॉग 4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस प्लस माइनस 10 रेज़ टू द पावर 4 आ जाएगा हमारे पास। अब यहां लगेगी आइडेंटिटी फॉर्मूला, लॉग m इंटू n। वेरी इजी। व्हाट इज लॉग m इंटू n? फॉर्मूला कर रखा है। अगर किसी बच्चे को लॉग नहीं पता, लॉग के न्यूमेरिकल्स नहीं आते, लॉग वैल्यूज नहीं कैलकुलेट करनी आती, तो वीडियो दे रखी है हाउ टू कैलकुलेट लॉग वैल्यू विदाउट यूजिंग लॉग टेबल। मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप देखिए, उससे बहुत फायदा होगा आपको। फॉर्मूला लगाओ लॉग m इंटू n का। क्या लगेगा फॉर्मूला? लॉग m प्लस लॉग n। दिस इज द फॉर्मूला।
अप्लाई करें, चलिए सर अप्लाई करते हैं। ई सेल इज इक्वल टू 1.05 0.03 log 4 इंटू log 10⁴ बोलो। क्लियर हो रही है? आगे बढ़े, एक और फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। कौन सा सर फॉर्मूला? log m⁴n, क्या लिखेंगे? n log m, ये होता है फॉर्मूला। क्या लिखेंगे? 1.05 माइनस 0.03 log 4 को मैं लिख सकता हूं 2⁴ बिल्कुल लिख सकते हैं सर। और यहां फॉर्मूला ये वाला लगा दो, 4 log 10। ये सारे फॉर्मूले हैं, इधर वाले सारे फॉर्मूले हैं। देखिए, इसको अलग करो, उसको अलग करो। log 10 क्या होता है? 1। log 2⁻² में फिर से ये फॉर्मूला log m की पावर n। लेंथी होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आंसर करेक्ट आना चाहिए स्टूडेंट्स। आंसर ऐसा हो कि इजी हो जाए, जितना हम रिड्यूस्ड कर सकते हैं उतना रिड्यूस करके लेके जाओ लॉग की वैल्यू को। ई सेल विल बी इक्वल टू 1.05 माइनस 0.03 2 log 2 इंटू 4 बोलो। ये चीज क्लियर हो रही है? 2 log 2, 2 नीचे आ गया, log m⁴ n नीचे आ रहा है। log 2 की वैल्यू कहते हैं 0.3010, ये होती है log 2 की वैल्यू। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 आ जाएगा, यहाँ 0.03 आ जाएगा, माइनस 1.05 आ जाएगा। इस तरह से देखो अब कैलकुलेशन कैसी रह गई है, बहुत इजी हो गई है। और मेरे पास जो आंसर है वो 0.91 वोल्ट। आप चेक करिए आपका जो आंसर है वो इतना आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि सर इतना ही आ रहा है। और हम 5 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एनसीईआरटी के। अब नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें फिर मैं 6 to 12 जितने मैक्सिमम हो सकता है 10-12 मिनट की वीडियो में मैं कवर करूंगा। आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन पहुंचे और आप फटाफट कॉपी पेन निकालें। हाँ जी, 5 क्वेश्चन हो गए थे, इसको 2 बार देख के लिख लो, 2 बार बिना देखे। सबसे पहले एनसीईआरटी रेडी होना चाहिए बोर्ड लेवल के लिए, फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, फिर आप कोई इधर उधर असाइनमेंट ढूंढोगे, हमें इधर से असाइनमेंट मिल जाए, हमें इधर से प्रीवियस ईयर्स। वैसे आपको सब कुछ वीबीएच क्लासेस पे प्रोवाइड मिलेगा। अब आपको क्या करना है, इसको देख के लिख लेना है। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में नेक्स्ट वीडियो में।